नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिखा चौहान। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर मचा बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार दानिश अंजार से। क्या कुछ नई अपडेट है इस मुद्दे को लेकर? क्यों प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के पीछे इतना बवाल मचाया जा रहा है? क्यों डिग्री को जो है सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? देखिए, आज से 10 साल पहले आप चले जाइए, 10 साल पहले भी आप देखेंगे। देखिए, हाई कोर्ट में मामला है, अभी क्या हाई कोर्ट में वो आपको बताएँगे, उससे पहले ज़रा समझ लीजिए। आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का मामला उठा था। अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस सभी ने उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री, क्या वो पास हैं बीए या नहीं पास हैं? क्या है डिग्री का सच? उस बीच ये देखा गया कि अमित शाह जो है वो डिग्री ला कर के आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिग्री दिखाने का काम किया। और 2016 में एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, वो उन्होंने आरटीआई के ज़रिए जो है वो याचिका डाली कि आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें जानकारी दो कि 1978 बैच में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास थे। क्या वहाँ उनके दाखिला था? नहीं था। था तो क्या वो उनकी डिग्री है वो पास डिग्री उनको बन गई, पास हो गए वो? ये तमाम जानकारी के लिए जो नीरज शर्मा थे उन्होंने आरटीआई डाली थी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री अमित शाह दिखा चुके हैं। अब अमित शाह दिखा चुके हैं तो अब जो आरटीआई एक्टिविस्ट थी उनको जानना था कि वो संस्था बताए कि क्या पास किए, क्योंकि डिग्री तो फर्जी भी हो सकती है। देखिए, जी। जब मेरा सवाल ये है कि देखिए जब ये अर्जी डाली गई थी उस 2016 में उनको जो है सीआईसी के द्वारा परमिशन दी गई थी और जो स्टूडेंट है 2000 जैसे कि बात हुई थी 1978 के बैच की, तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं सीआईसी के द्वारा जो इंस्पेक्शन की उनको जो है उनको अलाउ किया गया था। उसके बाद 2017 में इस पर रोक लगा दी जाती है। उसके पीछे का कारण क्या है कि 2001 साल होने को आता है और उसके बाद अचानक से उस फैसले पर जो है रोक लगा दी जाती है? देखिए, फैसले पे रोक लगाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाती है, उसी माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट ने रोक लगाता है और उसी हाई कोर्ट में फिर मामला चला आया, क्योंकि एक प्रोविज़न है कि डिग्री माँगना कोई जो है निजी मामला नहीं होता। आपने भी यूनिवर्सिटी गई, आप भी डिग्री लेकर के आई, आप भी सोशल मीडिया पे डाली, तो डिग्री छुपाने की चीज़ थोड़ी है। डिग्री तो दिखाने, जताने और बताने की चीज़ है कि ये देखिए हम जो है डिग्री है हमारे पास, हम डीयू से पास आउट किए। और आपने देखा नहीं कि हमारे देश में इतने महापुरुष हैं, सबकी डिग्री कहाँ-कहाँ की है और किस तरीके से महापुरुष की यूनिवर्सिटी जो है वो कहती है गर्व से कि हाँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी हमारे यूनिवर्सिटी से पास आउट है, जो भारत का संविधान लिखने का काम किए। तो ये तो गर्व का विषय है ना। अगर कोई महापुरुष, प्रधानमंत्री मोदी भी 3 बार के जो है वो लगातार प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका कंपैरिजन नेहरू से किया जाता है कि नेहरू का रिकॉर्ड वो तोड़ देंगे, 400 पार भी लेकर के चले आएंगे आंकड़ा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी डिग्री डी यूनिवर्सिटी दिखाती नहीं है, छुपाती है। दिल्ली नहीं, यूनिवर्सिटी को देखिए सुनिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैच्यू लगाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब का स्टैच्यू लगाने का काम किया। देखिए तो क्या क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को नहीं मानती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो जो है विदेश में उनका डंका बजता है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि नहीं देखिए भाई, मानती है। जो डीयू है, डीयू ने कोर्ट के सामने रखा कि डीयू कोर्ट को डिग्री दिखाने के लिए तैयार है। डीयू को कोई आपत्ति नहीं, उसके पास छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। डीयू जो है कोर्ट को डिग्री दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन डीयू डिग्री को सार्वजनिक नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, एक यूनिवर्सिटी है जिसकी गोपनीयता को कायम रखना, और कोई छोटे-मोटे कोई गाँव गली में खोला हुआ स्कूल नहीं है कि सबको जो है डीयू डिग्री दिखाती घूमेगी। जब डिग्री हाई कोर्ट में मामला, जब डिग्री हाई कोर्ट को दिखा सकते हैं, तो फिर इसमें क्या आपत्ति आ रही है? देखिए, आप स्कूल का अपमान मत कीजिए, स्कूल से ही लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं। स्कूल की भी अलग अपनी एक देखिए कॉलेज और देखिए कॉलेज पास करके यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो स्कूल और यूनिवर्सिटी का जो हम लेवल बोल सकते हैं वो एक नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है, लेकिन स्कूल के भी सम्मान कीजिए, कॉलेज सबका सम्मान है। और ऐसा नहीं है कि स्कूल जो है वहाँ वहाँ भी कुछ चीज़ लीक होगी तो गलत हो सकता है। तो स्कूल के बारे में ऐसा आप मत बोलिए, आप भी स्कूल नहीं, पढ़ मैं स्कूल के बारे में कुछ नहीं बोली, मैं बोली 4 लोगों द्वारा खोला गया कोई ऐसे स्कूल नहीं जिसकी डिग्री घूमे। मैंने ये स्कूलों का कोई अपमान नहीं किया। आप बात को घुमाइए नहीं, आप जो मैं सवाल पूछी उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं समझ गया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, देखिए हमने क्या एग्ज़ाम्पल दिया कि डिग्री कोई छुपाने का विषय नहीं होता। जी, डिग्री डीयू को दिखाना चाहिए और ठीक है, आप जो है देश की जनता को ना दिखाइए, आप उनको ही दिखा दीजिए जो याचिका करता है। जी। वही देख लें कि हाँ भाई, प्रधानमंत्री मोदी 1978 बैच में हैं कि नहीं, वो डिग्री क्या है। क्योंकि डिग्री का तार जो है सिर्फ़ इतना जानने भर से नहीं है कि डिग्री क असली है, जाली है, नकली है। सिर्फ़ प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तारीफ़ हो जाएगा, डंका बज जाएगा या उनकी बुराई हो जाएगी कि यार ये तो फ़ेल आदमी है। तो सिर्फ़ मामला इतना नहीं, मामला तार इनका जुड़ा हुआ चुनाव आयोग के दिए हुए उस हल्फ़नामे में, जिसमें अगर थोड़ा भी डिग्री का 19-20 हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो हल्फनामे में कहते हैं कि हम यहाँ से पास हैं, डीयू से हम पास हैं, यहाँ से ये डिग्री बीए का ले चुके हैं। अगर वहाँ से पास नहीं होंगे, वहाँ से कुछ भी गड़बड़ी चुनावी हल्फनामे में प्रधानमंत्री मोदी गलत डाले होंगे जो डीयू में मौजूद होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी की जो संसद सदस्य है वो समाप्त होने का काम होगा, पीएम कुर्सी पे खतरा आ जाएगा। तो मामला वहाँ का है। आपने देखा नहीं कि अब आम आदमी पार्टी के विधायक जो थे उनकी जो है फर्जी डिग्री के मामले में सदस्यता चली गई, देख आजम खान के बेटे की सदस्यता चली गई। तो मामला कुछ और है, मामला सिर्फ इतना नहीं है।
मामला अगर प्रधानमंत्री मोदी का इससे जुड़ा हुआ है कि वो पद पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उससे मामला जुड़ा हुआ, तो ये तो गंभीर मामला है। पिछले क्या दूसरे के डिग्री के मामले में उसकी सस्ता ने आपने नहीं देखा, आम आदमी पार्टी आजम खान के बेटा सबके सस्ता देखिए गई। देखिए भाई, डीयू जो है दलीलें दे रही है कि आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है, उससे जो जनहित में जो याचिकाएं, जो सरकारी काम जो वगैरह जो रहते हैं, उससे जो है रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन जो है जान सकते हैं। लेकिन ये डिग्री जो है कहीं ना कहीं निजता पर जो है हार्म कर रही है, और जो निजता की जो गोपनीय रखने की बात है उसको देखिए कहीं ना कहीं उजागर करने का काम करी। और प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री या किसी की भी डिग्री ये निजता पर जो है सवाल खड़े करने का काम करी। डीयू जो है ऐसी दलीलें हाईकोर्ट को दे रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो सबसे महंगा वकील जो है हायर किया गया तुषार मेहता के रूप में, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है, और जब सॉलिसिटर जनरल इस सब केस में आते हैं तो अपने फीस से दुगनी तुगनी फीस लेते हैं। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखानी ना पड़ जाए, उस बात को, डिग्री को छुपाने के लिए, डिग्री को हाइड करने के लिए इतना महंगा वकील हायर किया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, जबकि डीयू को चाहिए था कि कंप्यूटराइज हो गया सारा मामला। 1978 में देखते हैं और कौन लोग होते जरा आरटीआई के तहत बता तो फिर देते। मेरा लेकिन सुन लीजिए जी, जवाब जी। मेरा एक सवाल है, मेरा एक लास्ट सवाल है, आप उसका जवाब दे दीजिए। जब प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री अमित शाह दिखा चुके हैं, तो दोबारा ये डिग्री दिखाने की बात को लेकर क्या ये भूचाल मचाने का काम जो हो रहा है, क्या ये देखिए सब? देखिए, आपके सवाल का आपको ही जवाब मिल गया। पहले तो आपने कहा कि ये मामला निजी है। जब खुद ही स्वयं कोई इंसान जो है एक बार डिग्री दिखा देता है तो मामला निजी रहता ही नहीं है। अब जब अमित शाह ने डिग्री दिखा दिया तो सवाल ये है कि वो संस्था, जिस संस्था से नरेंद्र मोदी पास हैं, वो क्योंकि फर्जी डिग्री, तो अभी कोई कुछ कागज बना करके मैं भी ऐसे दिखा दूंगा, ये रहा मेरी डिग्री, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पास आउट है, तो जो आपको अगर शक होगा कि जो मैं दिखा रहा हूँ वो फर्जी है, तो आप क्या करोगे? आप कोलंबिया जाओगे, कोलंबिया से पता करोगे कि क्या ये जो डिग्री दिखा रहे हैं ये सत्य है कि नहीं। वही तो आरटीआई जो याचिका करता है, उन्होंने वही काम किया। अब देखिए सवाल ये उठता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो कह रहा है कि अजनबियों को हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि अजनबी कौन है आखिर, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का मामला है, कोई एरू गरू नत्थु खैरू का मामला नहीं है कि कोई मामूली आदमी है या फिर कोई भी ऐसा आदमी है जो पब्लिक के इसमें नहीं है, डोमेन में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी तो पब्लिक डोमेन में है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कहते हैं कि सब देश पूरा हमारा परिवार है, और सब लोग जो ट्विटर हैंडल पर लगाने का काम किया था, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। अब जब मोदी का परिवार मांग रहा है कुछ जानकारी, तो निजी जानकारी कैसे हो गई? खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, तो फिर यहाँ पे निजी क्या? और जब एक बार अमित शाह दिखा ही चुके हैं डिग्री, तो उसमें निजी क्या रह गया? तो जब डिग्री है तो फिर डिग्री नहीं दिखाने के पीछे का क्या कारण है? डिग्री सही है कि नहीं सही है, ये जानना है। निजी का कोई मामला नहीं, डिग्री सही है नहीं है। देखिए ये तो हम नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी वहां से पास नहीं किए होंगे या वहां नहीं गए होंगे, बिल्कुल गए होंगे। ये तो डीयू यूनिवर्सिटी में पूरा सवाल है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 बार के प्रधानमंत्री मोदी का इस तरीके से झिझालेदर क्यों करा रहा है, क्यों डिग्री नहीं दिखा रहा है? अगर नहीं दिखा रहा तो फिर लोग तो सवाल करेंगे कि इसमें कुछ झोल है। और अभी क्या खबर आई कि जिस आरटीआई एक्ट के तहत जो डिग्री मांगा जा रहा है, उस आरटीआई को बदलने का काम हुआ। उस आरटीआई एक्ट में जो है पीडीए और क्या क्या उसमें जो डीपीटी नया जो है कानून में जो संशोधन किया गया, नया लॉ लाया गया, नया कानून लाया गया, जिसको डीपीडी के नाम मैंने से जो नहीं है। पढ़ा, आपने ज्यादा देखा है उसको, जी जी तो वो एक्ट आया। जी जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार जो है जहाँ पे फंसती है वहाँ कानून लेकर चली आती है? आपने देखा कि जहाँ ये आपको हाल ही में मीडिया के खिलाफ उन्होंने जो यूट्यूब पे पत्रकारिता करते, गोदी मीडिया का तो पता ही है आपको, टीवी चैनल का क्या हाल है, उनके ब्रॉडकास्टिंग बिल लेके आई बिल थी। लेकर के जी। चली आई थी। तो ये तमाम चीजें आपने देखा, चुनाव आयोग की नियुक्ति के वक्त सीजीआई को हटाने का कानून ले आई कि सीजीआई नहीं रहेंगे नियुक्ति में। तो ये तमाम चीजें चल रही जो ठीक नहीं है एक देश के लिए और एक लोकतांत्रिक देश के लिए। खैर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। इस खबर में से इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।